जय श्री राम। नमस्ते। तो आज का हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हम कभी भी किसी भी इक्वेशन को कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज़ करके मैट्रिक्स की हेल्प से उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा x इक्वल में a इनवर्स p। तो ये जो होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसे हम कैसे फाइंड करते हैं ये हम ने करा रखा है, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इसे फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले जो है हमारी इक्वेशन लिखना होगा। अब उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना होगा x इक्वल ए इनवर्स p। तो हमारा जो x है, x हम मानते हैं x और y को मैट्रिक्स में। b जो होता है हमारा इधर x 6 और 8 है यहाँ पे। जो हमारी इक्वेशन के इज इक्वल टू में होता है वो हमारा b होता है। और जो a है हमारा वो 2 3 1 5 है यहाँ पे। जो 2 3 1 5 है वो हमारा a इसलिए मानते हैं हम क्योंकि वो मैट्रिक्स बनती है हमारी। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा यहाँ पे a है, x है, b है। तो यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास सारी चीज़ें हैं, बस हमें a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 में डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a। तो अब हम सबसे पहले हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और फिर डिटरमिनेंट निकाल के हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है हमारा माइनर निकालेंगे ए का। हमें एडजॉइंट निकालना है, उसके लिए माइनर ऑफ ए। तो वो हमारा हो जाएगा। हमें सिर्फ वैल्यू को इंटरचेंज करना होता है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5, यहाँ आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। अब हमें इसका कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर ऑफ ए। तो हमारा कोफैक्टर में हमें सिर्फ रिवर्स 2/2 की मैट्रिक्स में हमें सिर्फ रिवर्स डायगोनल के साइन चेंज करने होते हैं। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 5 -1 -3 और यहाँ 2। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए उसका ट्रांसपोज करना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल में हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5 और यहाँ पे -1, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 2। हमने सिर्फ इसको रो का कॉलम में कर दिया। अब हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा हमें। तो हमारा ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमें, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं करना है। तो ए का हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 5 2 जा 10 माइनस में 3 1 जा 3। तो 10 - 3 इक्वल में हमारा 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारा जो यहाँ पे ए इनवर्स निकला है वो निकला है हमारा 1/7 और यहाँ पे जो है 5 -3 -1 2। अब हम जो है इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमें जो इक्वेशन है वो निकालने के लिए x इक्वल में ए इनवर्स b। तो जो हमारा x है वो है हमारा xy, यहाँ पे xy ए इनवर्स हमारा ये निकला है और यहाँ पे हम वो लिख देंगे। तो 1/7 और यहाँ पे जो है हमारा निकल जाएगा 5 -3 -1 और यहाँ पे 2 और जो b है हमारा वो है 6 और 8। तो यहाँ हम 6 और 8 लिख देंगे। तो अब हमें सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये हमारा आ जाएगा xy इक्वल में 1/7 और यहाँ आ जाएगा हमारा 30 और -3 इंटू, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 24। यहाँ आ जाएगा हमारा -1 इंटू 6 तो -6 और यहाँ आ जाएगा हमारा 2 इंटू 8 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16। तो उसके आगे जो है हमें सिर्फ 1/7, इसके बाद हमें सिर्फ इसका माइनस करना है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा xy 6। इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा xy इक्वल में आ जाएगा हमारा 6/7 और 7 10/7। तो यहाँ हमारा xy निकल जाएगा 6/7 और y निकल जाएगा हमारा 10/7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मैट्रिक्स का यूज़ करके आंसर निकाल लिया है।
ये 2/2 की मैट्रिक्स के लिए था। अब हम 3/3 की मैट्रिक्स के लिए देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हमने अभी दो इक्वेशन के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स मेथड यूज़ करी। अब यहाँ पे हम 3 इक्वेशंस के लिए उसे यूज़ करेंगे। तो हमें वही फार्मूला लगाना है, x इक्वल में a इनवर्स b, और हमें यहाँ पे x जो है, x को एक्स वाई की जगह अब एक्स वाई जेड मानना है, और हमको b जो है इज इक्वल टू वाली जो वैल्यूज़ है वो मानना है, और जो हमारा a है वो जो हमारी 3/3 की मैट्रिक्स बन रही है, इक्वेशन है यहाँ पे, उसकी जो मैट्रिक्स बनाना है, तो हमारा ए बन जाएगा यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे ए 2 1 5 2 -1 5 9 -2 -3 और 1 3 1 बन चुकी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा माइनर कैसे निकला है। तो माइनर हमने पिछली वीडियोस में कैसे निकालते हैं ये बता रखा है, तो वहाँ से देख सकते हैं आप कि हम माइनर कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें जिस भी वैल्यूज़ का माइनर निकालना होता है, जैसे हमें यहाँ 2 का माइनर निकालना है, तो यहाँ पर हम वो रो है और कॉलम है उसे छोड़ देते हैं, और जो बाकी की बची वैल्यूज़ होती है वो 2/2 की मैट्रिक्स बना के उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और जो आंसर आता है हमारा डिटर्मिनेंट का वही हम उस वैल्यू की जगह रखते हैं। तो यहाँ हमने 2 की जगह 7 रख दिया क्योंकि यहाँ 7 है। अब वैसे ही हम 12 की जगह -1 की जगह 12 रखा है हमने। वैसे ही आगे की वैल्यूज़ रखी हमने 29 -16 -3, बाकी की सभी वैल्यू हमने वैसे ही रखी है। अब हम कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो जैसे ही हमारा माइनर निकल जाता है तो हमें कोफैक्टर निकालने के लिए जो प्रिंसिपल डायगोनल है और रिवर्स डायगोनल है उसके साइन चेंज करने नहीं होते, और बाकी सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देने होते हैं। तो यहाँ -12 51 16 और -7 का हमने साइन चेंज कर दिया है। ये भी हमने पिछले वीडियोस में बता रखा है कि हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो एडजॉइंट होता है, हम जो कोफैक्टर निकालते हैं उसी का हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज मतलब जो रो हमारी है उसे कॉलम की तरह लिख देते हैं, तो हमारा ट्रांसपोज निकल जाता है। तो यहाँ पे हमने उसका ट्रांसपोज निकाल दिया है। उसके बाद जो है हमने 3/3 की मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करा है, तो भी हमने पिछले वीडियोस में बता रखा है कि हम कैसे 3/3 की मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो जो हमारा ए के लिए है, जो हमारा ए है उसके लिए हमने उसका हमने ये डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, जो आया है 171। अब उसके बाद में हमें ए इनवर्स निकालना है। तो उसके लिए जो है हमारा ए इनवर्स इक्वल में 1 में डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारा। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज रखी है हमने, और यहाँ ए इनवर्स इक्वल में 1 में 171 आ गया है, और जो हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया है वो लिख दिया है। तो ये हमारा जो है ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। इसे भी हमने पिछले वीडियोस में आपको सॉल्व करके बताया है कि हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नाम के टॉपिक से। अब जो है यहाँ पे हमारा x इक्वल में ए इनवर्स b है, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। तो यहाँ एक्स वाई जेड रखना है हमें x की जगह, यहाँ पर जो है b की जगह हमें ये वाली वैल्यू रखना है, और जो हमारा ए इनवर्स है वो हमने यहाँ फाइंड किया है तो हमें वो रखना है। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी है। उसके बाद जो है हमें सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा जो 7 है उसका 20 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 16 का 18 के साथ, और 13 का 12 के साथ, और हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी है रो में। वैसे ही हमने सारे ही रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस में देखा था कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमने सिर्फ वही किया है, और हमने यहाँ पे जो है वैल्यूज़ का प्लस माइनस कर दिया है, तो हमारा ये आ गया है। उसके बाद जो है हमने जो हमारा 1/171 है उसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारी ये वैल्यूज़ निकल चुकी है, और यही हमारा एक्स वाई जेड निकला है। तो हम ऐसे 3/3 की मैट्रिक्स के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड निकालते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और हम हमारा टॉपिक आज यहीं एंड करते हैं, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।